नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। 2024 के चुनाव के पहले सब कुछ अपने अनुरूप कर लेने की कोशिश में लगे मोदी सत्ता क्या अब नए सिरे से कोई खतरनाक खेल खेलने जा रही है? हम प्रशांत भूषण या सतपाल मलिक की तरह यह नहीं कह रहे हैं कि कुछ भी किया जा सकता है, इस देश में आग भी लगाई जा सकती है, लेकिन इससे इतर जो कुछ पिछले 2-3 दिनों में चल रहा है सरकार के भीतर, वह साफ स्पष्ट दिखने लगा है कि मोदी सरकार 2024 हर हाल में जीतना चाहती है और वह इसके लिए कुछ भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो, इसके लिए प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शामिल किया इस कमेटी में, तो इस फैसले को मोदी सरकार ने झटके में बदलकर ऐसा फैसला कर दिया कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सत्ता के अनुरूप ही हो। यानी अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति देश के प्रधानमंत्री, उनके एक कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष करेंगे, यानी बहुमत सत्ता के साथ है। इसके अलावा दिल्ली बिल भी लाया गया और किस तरीके से बदला इस देश ने देखा है, लेकिन इससे भी कड़वी सच्चाई है ईडी चीफ की नियुक्ति। हालांकि 15 सितंबर तक का समय मांगा था और 15 सितंबर तक के लिए संजय मिश्रा की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी थी और लगने लगा था कि 15 सितंबर के बाद संजय मिश्रा चले जाएंगे, लेकिन संजय मिश्रा के लिए नया पद सृजन किया जा रहा है और यह पद का नाम कुछ भी हो, लेकिन इसके भीतर तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां आ जाएंगी, जिसमें सीबीआई, ईडी और भी आप नाम ले सकते हैं, सीवीसी और कई नाम ले सकते हैं जो इनके भीतर आ सकती है। यह बेहद ही खतरनाक खेल है। क्या संजय मिश्रा इतना जरूरी हो गया है 2024 जीतने के लिए? ये एक अलग सवाल है, लेकिन इससे भी खतरनाक खेल सरकार खेलने लगी है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और वह खतरनाक खेल है हर हाल में आप हमारे साथ दो, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। यानी सीधी सीधी विपक्ष के लोगों को यह धमकी है कि आप 2024 के लिए हमारे साथ हो जाओ, हमारे साथ मेल या फिर जाओ जेल। और इस कड़ी में कई नाम किस तरीके से एनडीए का साथ देने लगे हैं, यह भी किसी से छिपा नहीं है, जिसमें चंद्रशेखर राव का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है कि वे किस ढंग से अपनी बेटी, जो दिल्ली शराब घोटाले में शामिल बताई जा रही है कि कविता, उसके मामले को लेकर चंद्रशेखर राव कैसे झुके, इस देश ने देखा है। मायावती बहुजन समाज पार्टी के उन्होंने सत्ता 3 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ही बनाई है, इससे पहले उत्तर प्रदेश में, लेकिन वैचारिक रूप से आज जब संविधान को ही खतरा हो गया है, तब मायावती का एनडीए की तरफ झुकाव या एनडीए के लिए काम करना, उनके अनुरूप काम करना क्या दर्शाता है कि क्या वे अपने भाई को बचाने के फेर में एनडीए के सामने नतमस्तक हो गए। लेकिन मामला कई है। अभिषेक बनर्जी के माध्यम से ममता बनर्जी को झुकाया जा सकता है, उद्धव ठाकरे को झुकाने के लिए उनके साले का नाम सामने है, शरद पवार है। यानी आप जब फेरिस्त देखेंगे तो आप पाएंगे कि विपक्ष का कोई नेता ऐसा नहीं है जो ईडी और सीबीआई के दायरे में नहीं हो। तब क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगला निशाने पर है यकीनन, क्योंकि हेमंत सोरेन आदिवासी चेहरे हैं। इस देश के सबसे बड़े आदिवासी चेहरों में से एक है जो मुख्यमंत्री हैं, और यदि वे इंडिया के सदस्य हैं तो यकीन मानिए कि उन्हें भी 20 दिन के भीतर 3 नोटिस देकर यह धमकाने की कोशिश की गई है कि मेल या जेल। लेकिन इससे भी गजब बात कल छत्तीसगढ़ में हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन पर शानदार तोहफा दिया ईडी ने, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो बकायदा ट्वीट करके इस तोहफे को कबूल भी किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बधाई भी दी। यानी आप सोचिए कि किस हद तक कार्रवाई की जा रही है और किस हद तक दबाव डाला जा रहा है। क्या सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने अनुरूप करने के लिए यह सब किया जा रहा है? क्योंकि कल मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और 2 ओएसडी आशीष वर्मा और मनीष बंछोर के यहां ईडी जा धमकी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही नहीं, समूचे प्रदेश में कांग्रेसी जन्मदिन मना रहे थे, केक काट रहे थे, खुशियां मना रहे थे पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन की खुशी में। लेकिन ईडी जा धमकी विनोद वर्मा और उनके 2 ओएसडी के घर पर। इसके अलावा उनके एक और करीबी हैं विजय भाटिया के घर पर भी छापेमारी की गई। और यह छापेमारी किस संबंध में की गई है, किस संदर्भ में की गई है, यह भी अभी तक ईडी ने जानकारी नहीं दी है। हालांकि छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला, शराब घोटाला, डीएमए फंड और महादेव ऐप के तहत ईडी जांच कर रही है। और कल जो छापेमारी की कार्रवाई की गई है वह किस संदर्भ में है, अभी इसकी पुष्टि नहीं की है ईडी ने। लेकिन यह साफ संदेश है कि 2024 हमें हर हाल में चाहिए। या तो आप मेल कर लो या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो क्या आने वाले दिनों में भूपेश बघेल और हेमंत सोरेन दोनों जेल जाएंगे? भूपेश बघेल इंडिया के पार्ट में पिछड़े वर्ग के बड़े चेहरे हैं। अशोक गहलोत भी पिछड़े वर्ग से आते हुए भी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और हेमंत सोरेन तो आदिवासी वर्ग के सबसे बड़े चेहरे हैं ही। और कश्मीर से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यानी आदिवासियों का जितने भी राज्य हैं उनमें हेमंत सोरेन जब प्रचार करने जाएंगे तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि हेमंत सोरेन और भूपेश बघेल को सीधा सीधा फरमान जारी कर दिया गया है कि आप या तो मेल कर लीजिए या जेल कर दीजिए। एक कारण और जो लोगों में चर्चा का विषय है वह यह है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में अडानी का ही मामला हो सकता है, क्योंकि ये माइनिंग का मामला है और दोनों जगह अडानी काम कर रहे हैं। तो अडानी को फ्री हैंड की राह में दिक्कतें आ रही हैं। तो क्या अडानी के लिए यानी मित्र प्रेम के लिए यह सब किया जा रहा है? यह एक बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि इस दौर में जिस तरीके से हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद मित्र प्रेम झलका है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद तक में जो सवाल किए गए थे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसे भी म्यूट कर दिया गया था संसद की कार्रवाई से। तब ऐसी परिस्थिति में जब मित्र प्रेम के चलते इस देश की संपत्तियों को टुकड़े में बेचने की कोशिश की गई, निजीकरण के नाम से अपने मित्रों को देश की संपत्तियां देने की कोशिश की गई, और सेल कंपनियों के माध्यम से क्या कुछ खेल इस दौर पे नहीं हुआ है, इस देश ने देखा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या महंगाई और बेरोजगारी भी मित्र प्रेम की सबसे बड़ी वजह नहीं है? ऐसे कितने ही सवाल हैं जो लोगों को साल रहे हैं, लेकिन सत्ता
सब कुछ अपने अनुरूप कर लेना चाहती है, अनुकूल कर लेना चाहती है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के अवसर को भी नहीं छोड़ा गया और उस दिन भी उनके सबसे करीबी लोगों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। क्या इनकी गिरफ्तारी होगी, देखना होगा। धन्यवाद।